नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका अपने चैनल कैरियर मैथ में स्वागत करते हैं। जैसा कि हम आपको रैंकिंग पढ़ा रहे हैं और रैंकिंग से कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखे, इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम श्याम से 7 रैंक आगे है। यदि श्याम की अंत से 17वीं रैंक हो तो राम आरंभ से कौन सी रैंक पर होगा। चलिए टोटल कितने विद्यार्थी? 39। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 34 35 36 37 38 39। तो कितने टोटल विद्यार्थी हैं? टोटल विद्यार्थी हैं 39 विद्यार्थी। तो कह रहा है कि अंत से श्याम 17वें नंबर पर है। किस नंबर पर? 17वें नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये आपका 17वां नंबर, यानी कि अंत से किस नंबर पे है? 17वें नंबर पे। और कह रहा राम इससे 7 रैंक आगे है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि राम यहाँ पर है। यहाँ पे कौन था? श्याम था। यहाँ पे श्याम था, यहाँ पे राम है। तो बोल रहा आरंभ से राम की रैंक क्या होगी। चलिए गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कौन सी रैंक होगी? 16वीं रैंक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? श्याम का रैंक जो होगी 16वीं रैंक। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 16। तो क्या हो जाएगा आंसर? 16। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। 25 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रामू 4 स्थान दाईं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गया। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी। तो टोटल इस पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितने होंगे? 25। तो कह रहा है कि रामू 4 स्थान दाईं ओर खिसका, 4 स्थान दाईं ओर खिसका, वह बाएं सिरे से 12वीं हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब जो है 4 स्थान जो है दाईं ओर किसका, 4 स्थान दाईं ओर किसका, वह बाएं सिरे से 12वां। दाईं ओर किसका, यहाँ से 1 2 3 4 कितनी, तो ये किस स्थान पर गए? 8वें स्थान पर। 9 10 11 12। तो यहाँ पे किस स्थान पर रहा होगा? 8वें स्थान पे। 4 स्थान खिसकेगा तो 12वें पर पहुँचेगा। तो कह रहा है पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी। तो ये स्थिति जो है इसे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम गिनेंगे कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो किस स्थान पे होगा? 18वीं। कौन सी रैंक होगी? 18वीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। पहले क्या कह रहा था? रामू जो है बाएं से 4 स्थान दाएं की ओर जाता है। जो दाएं की ओर 4 स्थान गया, यहाँ पे 12वें पर पहुँचा। तो उसमें से जो है पहले वो 8 स्थान पर रहा होगा, जो 4 स्थान आगे गया तो 12वें पहुँचा है। तो वहाँ से जो है दाईं ओर से उसकी जो रैंक है वो 18वीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा 18वीं रैंक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16 लड़कों की एक पंक्ति में अमित ने जब बाईं ओर की तरफ 2 स्थान बदले तब वह बाएं किनारे से 7वीं हो गया। पंक्ति के दाएं किनारे से उसकी स्थिति क्या थी। टोटल लड़कों की संख्या कितनी है? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी लड़कों की कितनी संख्या होगी?
16 कह रहा है कि यहाँ पे अमित ने जब बाईं ओर की तरफ 2 स्थान बदले तब वह बाएं किनारे से सातवीं हो गई। बाएं किनारे से सातवीं हो गई जब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि बाईं तरफ 2 स्थान बदला। अमित ने जब बाईं ओर की तरफ 2 स्थान बदले तब वह बाएं किनारे से सातवीं हो गई। यानी कि पहले वो इस किनारे पर रहा होगा, जब ये 2 स्थान बाईं तरफ हो गया तो वो 7वें स्थान पहुँच गया। पहले वो 5वें स्थान पर था, तो पंक्ति के दाएं किनारे से उसकी पहली स्थिति क्या थी, यानी इस स्थिति को वह पूछ रखा है। तो किस स्थान पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12वीं स्थिति पर होगा। यानी कि वह और अमित दाएं सिरे से 12वें स्थान पर होगा। ये आपका ऐसे हो जाएगा, अमित दाएं सिरे से 12वें स्थान पर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों की एक कतार में रूबी दोनों छोर से 15वें स्थान पर है। बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। यानी कि रूबी चाहे हम इधर से गिने चाहे इधर से गिने, दोनों स्थान में क्या है उसका 15वां, दोनों तरफ से वह 15 नंबर पर है। यानी कि यहाँ लेफ्ट भी आपका 15 होगा और राइट भी आपका 15 होगा। मतलब बाएं से भी उसका स्थान 15 ही है और दाएं से भी उसका स्थान 15 है। तो हमें टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा, राइट प्लस लेफ्ट -1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 15 + 15 -1। तो यहाँ पर टोटल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 29। कितना हो जाएगा, 29। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से आंसर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें तथा लीना दाएं से 9वें स्थान पर। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती है तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। यानी कि यहाँ पे 2 लड़कियां, एक सीता है और एक लीना है। कह रहा है कि सीता का बाएं से जो स्थान है 7वां है और लीना का जो दाएं से स्थान है 9वां है। कह रहा है जब ये दोनों आपस में अपना स्थान चेंज कर लेती हैं तो सीता का बाएं से 11वां स्थान पर चली जाती है। बताया कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कि सीता जो कि बाएं से 7वें स्थान पर, कितने स्थान पर, ये कौन है, सीता है। और लीना जो है दाएं से 9वें स्थान पर है, कितने, 9वें स्थान पर है। कह रहा है कि जो आपर लीना है, ये कौन है, लीना आप स्थान अदल बदल लेती है तो कह रहा है यहाँ पे स्थान बदलने पर सीता जो कि 11वें स्थान पहुँच जाती है। और से ये सीता 11वें स्थान पहुँच जाती है, यानी कि 7 8 9 10 11, यानी कि 4 अंक इधर चली जाती है। तो 9 10 11 12 13वें स्थान पर कौन आ जाती है, लीना आ जाती है। और 11वें स्थान पर जो है आपका सीता चली जाती है। तो टोटल लड़कियों की संख्या कितनी होगी, चलिए 11 + 9 -1, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर 20 -1, यानी कि टोटल लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 18। तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो इधर देखते हैं 13 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल लड़कियों की संख्या 13 + 7 -1, टोटल लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13 7 कितना होता है, 20। यहाँ पे 20 -1, ये टोटल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 19। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से आंसर हम निकाल सकते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसमें अभी भी एक टाइप और बचा है जो कि छोटा बड़ा लंबा
कौन सबसे बड़ा हो सकता है, कौन सबसे छोटा हो सकता है, या कौन मिडिल में हो सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन अभी बाकी है। तो एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाएंगे, बाकी इसके बाद यह चैप्टर आपका रैंकिंग का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जो है प्रैक्टिस उठा करके सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। यदि नहीं आता तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन